आज की वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई ऐसी कोई ट्रीटमेंट होती है जिसमें हाइट इंक्रीज करना यानी कद बढ़ाना मुमकिन होता है। इसके अलावा क्या कोई खाने ऐसे होते हैं, कोई रूटीन ऐसी होती है, कोई एक्सरसाइज ऐसी होती है या कोई ऐसा काम होता है जिससे मुमकिन हो कि हाइट बढ़ाई जा सके। और दूसरा सवाल जो पूछा जाता है उसका भी जवाब दे देंगे कि किस उम्र तक कद बढ़ाई जा सकती है। क्या बच्चों का कद बढ़ाना पॉसिबल है, टीन एज में पॉसिबल है, अडल्ट में पॉसिबल है, या किस एज तक हाइट ग्रोथ के चांसेस होते हैं और उसके बाद नहीं होते, या होते भी हैं तो कितने होते हैं। क्योंकि ये सवाल हर एज के लोग पूछते हैं और जिन लोगों का कद, जिन लोगों की हाइट कम है, आप उनसे पूछ के देखें कि वो हमारे माशरे में किस तकलीफ से गुजर रहे होते हैं। अच्छा कद अच्छी पर्सनैलिटी की अलामत होते हैं और अच्छी पर्सनैलिटी सबकी कोशिश होती है। दो चीज़ें हमारे माशरे में कॉमन है कि लंबा कद और गोरा चिट्टा फेस जो है वो हो तो उस शख्स को, उस औरत को, उस लेडी को, उस लड़की को, उस लड़के को खूबसूरत समझा जाता है। और जब रिश्ते होते हैं तो तब भी ये चीज़ मैटर करती है कि लड़के या लड़की की हाइट कितनी है, उसका कलर कैसा है। तो आज की वीडियो में मैं आपको हाइट पे डिटेल्ड बता देता हूं, उसके बाद आपको किसी डॉक्टर से पूछने की, जाने की या करने की जरूरत नहीं रहेगी। और वीडियो को एंड तक देखिएगा, मैं आपको ये भी बता दूंगा कि कौन कौन से एस्पेक्ट्स होते हैं जिसमें कद बढ़ सकता है और क्या क्या ट्रीटमेंट होती है, क्या क्या खुराक होती है, क्या क्या एक्सरसाइज होती है, कैसे हम इसको प्रोलॉन्ग कर सकते हैं और अपना कद बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले तो इसमें यह जानना जरूरी है कि कद जो है, हाइट जो है, ये हमारे जेनेटिक्स यानी हमारे जीन्स में शामिल होती है, जो हमारे वालिदैन से। अब आप देखिए ना, एक बंदा है उसकी जेनेटिक्स में ही शामिल है कि उसकी हाइट इंक्रीज नहीं हो सकती, तो बहुत रेयर होगा कि उसकी हाइट इंक्रीज हो, या कुछ बीमारियों में अचानक बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, रूटीन में उसकी हाइट इंक्रीज नहीं होगी। क्योंकि हमारे जीन्स में, हमारा जीन्स समझे कि एक पूरा फलसफा है जिसमें हमारी पूरी डिटेल लिखी होती है कि हमारा हाइट कितना होगा, हमारा कलर कैसा होगा, हमारी शख्सियत कैसी होगी, हमारे हाथ पांव कैसे होंगे, हमारी शक्ल कैसी होगी, हमारी पर्सनैलिटी कैसी होगी, क्योंकि वो हमारे वालिदैन से हमें मिलती है। तो जीन्स एक सबसे मेन चीज है, उसमें सारी डिटेल मौजूद होती है। उसके बाद हाइट इंक्रीज के बारे में जहां पे बात करते हैं तो इसमें दो हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहला ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि ये ग्रोथ हार्मोन है। ये ग्रोथ हार्मोन जो है ये सबसे ज्यादा एक्टिव होता है टीन एज में या छोटी एज में, और मैक्सिमम ये 18 साल तक की उम्र में ये ज्यादा एक्टिव होता है, और उसके बाद ये ग्रेजुअली कम होना शुरू हो जाता है और उस तरह से जो हाइट की ग्रोथ है वो रुक जाती है। लेकिन कुछ हमारी डाइटरी हैबिट्स भी होती हैं जो हमारे कद बढ़ने को रोकती हैं, और कुछ हमारा माहौल, हमारी रूटीन, हमारी जो है डेली लाइफ के प्रॉब्लम्स हैं जो हमारी हाइट को इंक्रीज होने से बचाती हैं। उनका भी मैं आपको बता देता हूं कि उनका सोल्यूशन क्या है। और दूसरा हार्मोन जो है वो हमारा थायराइड हार्मोन है, जो हमारे थायराइड से निकलता है। तो वो हार्मोन भी इन्वॉल्व होता है, उसकी भी अगर किसी तरह से ग्रोथ रुक जाए या कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वो भी हमारी हाइट रुकने का वो हो सकता है। यानी ग्रोथ हार्मोन जो कि हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है, जो हमारे दिमाग के पीछे एक हिस्सा होता है, और हमारा थायराइड हार्मोन जो कि हमारे थायराइड से रिलीज होता है। तो इन दोनों हार्मोनों में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हमारी हाइट में प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद जहां तक रहेगी हमारी डाइटरी हैबिट्स की, तो डाइटरी हैबिट्स में सबसे पहले तो ये जान लें कि कौन सी एज में किस चीज को आपने ज्यादा इस्तेमाल करवाना है। अगर आपका बच्चा 1 से 10 साल के दरमियान में है तो आपने इस दौरान, 1 से 10 साल की एज के दौरान, आपने उसकी डाइट में कैल्शियम, प्रोटीन और विटामिन डी, ये उसका इनटेक ज्यादा रखना है। हम क्या होता है कि हमारे बच्चों को कुरकुरे, पापड़, लेज, बिस्किट्स, आइसक्रीम्स ये खाने की आदत होती है, लेकिन वो हेल्दी खाना नहीं दिया जाता। हमारी माएँ शायद अपनी सहूलत के लिए या उनको किसी भी वजह से वो वाले खाने जो उसके लिए फ़ायदा है, जिसमें प्रोटीन भी है, जिसमें फाइबर भी है, जिसमें कैल्शियम भी है, जिसमें वाइटामिन भी हैं, उसके बजाय इजी है कि उसको लेस दे दें, उसको पापड़ दे दें, उसको कुरकुरे दे दें, उसको बिस्किट्स दे दें, उसको आइसक्रीम्स दे दें, उसको केमिकल वाले खाने दे दें। तो ये डेफिनेटली इफेक्ट करता है उसकी ओवरऑल ग्रोथ के साथ साथ उसकी हाइट ग्रोथ को, उसके ग्रोथ हार्मोन को, उसके बॉडी स्ट्रक्चर को, तो ये इफेक्ट करता है। इसलिए सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि अगर आपका बच्चा 1 से 10 साल के दरमियान है तो आपने उसको खुराक वो देनी है जो उसका फायदा करे, जिसमें बहुत सारी प्रोटीन हो, जिसमें कैल्शियम हो, जिसमें विटामिन D3 हो, लाइक दालें हो गई, गोश्त हो गया, चिकन हो गया, फिश हो गई, फ्रूट हो गया, सब्जियां हो गई, दूध, दही, साग, बहुत सारी चीजें हैं। फिर एक चीज हमारे उसमें होती है कि आजकल जो माहौल है, छोटे छोटे घर होते हैं, बंद घरों में रहते हैं,
ना धूप होती है ना रोशनी मिलती है, तो बच्चे को जितना विटामिन डी चाहिए होता है वो नहीं मिलता। तो कोशिश करें हमारे घर, या अगर घर में जगह नहीं है तो छत पे सर्दियों में कुछ देर के लिए, अगर नहीं है तो गली में, पार्क में, बाहर कुछ देर के लिए उसे सन एक्सपोजर देना बच्चों को लाजमी है, धूप देना लाजमी है। वो नहीं होगी तो उन्हें विटामिन डी नहीं मिलेगा, और विटामिन डी की अगर कमी है तो बहुत सारे विटामिन डी के ड्रॉप्स आते हैं, वो ड्रॉप्स अपने डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल किए जा सकते हैं। उसके बाद अगर एज है 11 से 18 साल के दरमियान, इस एज के बच्चों को, इस एज के टीनेजर्स को, लड़कपन में लड़के हैं या लड़कियां हैं, उनको जो है कैल्शियम, प्रोटीन और आयरन रिच आपने खुराक देनी है। आयरन डेफिशिएंसी नहीं होनी, आयरन उसमें ज़रूर शामिल करना है। और उसके साथ साथ जो है बाकी आपको पता है हेल्दी खुराक जो भी है, जो मैंने आपको पहले बताई हैं, उसके साथ आप खजूर ऐड कर सकते हैं, फ्रूट्स, फ्रेश फ्रूट्स जो है, और फ्रेश सब्जियां जो हैं, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल है। जूसेस जो हैं फ्रेश दे सकते हैं, डब्बे वाले जूस से अवॉइड करना है, वो जूस नहीं होता। डब्बे वाले जूस का मैंने पूरा ऑपरेशन किया था और आपको बताया था कि असल में हमारे साथ क्या धोखा होता है और हमारे बच्चों की हेल्थ कैसे डब्बे वाले जूस में बर्बाद की जाती है। आप इस व्लॉग में पूरी डिटेल देख सकती हैं कि डब्बे वाला जूस जो है वो किस तरह हमारे बच्चों को नुकसान पहुंचाता है। तो आपने उनको ये वाली चीज़ें देनी है। बेहतरीन डाइट जो होती है वो घर का खाना है, लेज, कुरकुरे, पापड़, इनसे परहेज करवाना है। उसके बाद आ जाता है जी 18 साल या उससे बड़े। तो सबसे पहले तो ये बात जान लीजिए कि 18 साल से बड़ी एज में कद का बढ़ना या हाइट का इंक्रीज होना ऑलमोस्ट जो है वो नामुमकिन है। अगर नामुमकिन ना भी कहें तो मुश्किल है। मुश्किल क्यों है? क्योंकि मैं आपको इसका भी थीम समझा देता हूं। एक तो ग्रोथ हार्मोन उस तरह से काम नहीं कर रहा होता, दूसरी एक चीज होती है ग्रोथ प्लेट्स। ग्रोथ प्लेट क्या होती है जी? ये हमारे हड्डी के सिरों के साथ कुछ ऐसी प्लेट्स होती हैं जो हड्डी का हिस्सा नहीं होते, जो हड्डी से नहीं बनते, ये कार्टिलेज से बनते हैं और ये बड़े हो के हमारी हड्डी में रिजॉल्व होते जाते हैं, हमारी हड्डी का हिस्सा बनते जाते हैं। और ये जैसे हिस्सा बनते जाते हैं तो हमारी हड्डी की लेंथ जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है, और हड्डी की लेंथ जैसे बढ़ती है तो हमारी हाइट में इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो 18 साल के बाद ये जो ग्रोथ प्लेट्स हैं, इनकी प्रोडक्शन समझ लें या इनकी जो बढ़ोतरी का अमल है, रुक जाती हैं, ये स्टैटिक हो जाती हैं और ये हड्डी का हिस्सा बन जाती हैं। फिर ना ये प्लेट्स बनती हैं, ना हड्डी में शामिल होती हैं, ना हड्डी की बढ़ोतरी का सिलसिला जारी रहता है। तो ये ग्रोथ प्लेट्स जब ख़त्म हो जाती हैं बनना और बढ़ना तो हाइट रुक जाती है। तो 18 साल के बाद एज सच पॉसिबल नहीं होता कि आप अपनी हाइट को इंक्रीज़ करें। ये जो हकीम, ये जो लोग आपको कहते हैं, जो कैक्स कहते हैं जी हम 18 साल के बाद भी मुमकिन है, 30 साल में भी मुमकिन है, ये सिर्फ आपसे पैसे लेने के तरीके होते हैं। 18 साल के बाद एज सच इस तरह मुमकिन नहीं होता। कोई बहुत ही रेयर सिचुएशन हो कि आपकी हाइट को इंक्रीज किया जा सके, तो इनसे बचिए, ये आपसे पैसे कमाने के तरीके होते हैं। और एक चीज और भी जान लें कि लड़कों में ये थोड़ा देर तक ये ग्रोथ प्लेट का इफेक्ट रहता है, लड़कियों में जल्दी। आपने देखा होगा कि लड़कियों की हाइट कम होती है बनिस्बत लड़कों के, और वो एक जल्दी की एज में फिर रुक जाती है। लड़कों की एज 18 साल तक भी बढ़ती रहती है, लड़कियों की एज यूजली 15, 16 या 14 साल की उम्र में बढ़ना रुक जाती है। उसके बाद एक बहुत गलत उलाम लोग समझते हैं कि लटकने से, लटक जाने से, लटक लटक के एक्सरसाइज करने से हाइट इंक्रीज हो जाती है। तो एक कंफर्म कर लीजिए कि लटकने से हाइट इंक्रीज नहीं होती। हाँ, कुछ देर के लिए बॉडी का पोस्चर चेंज हो सकता है, एक्सरसाइज करने से आपके बाजू थोड़े खिंचाव आ सकता है, लंबे नजर आ सकते हैं वक्ती तौर पे, लेकिन इसमें हाइट में इंक्रीज नहीं आता। हाँ, एक्सरसाइजेज जो हैं वो 18 साल की उम्र से कम जब आप करते हैं तो वो आपके पोस्चर को चेंज करती हैं, वो आपकी बॉडी को हेल्थी करती हैं। और कुछ एक्सरसाइजेज उसमें वाकई हाइट इंक्रीज में 18 साल से कम एज में काम करती हैं। जैसे स्विमिंग होगी, ये एक बेहतरीन एक्सरसाइज है। स्विमिंग करेंगे तो इसमें जो है मसल स्ट्रेच करता है, खुलता है, बढ़ता है, और ये आपकी हाइट इंक्रीज के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। योगा है, योगा कर सकते हैं, वो भी हाइट इंक्रीज के लिए एक बेहतरीन चीज़ है। उसके बाद रनिंग, इसका भी डेफिनेटली इफेक्ट आता है। रनिंग करने से भी आपकी हाइट इंक्रीज में फर्क जरूर पड़ता है, उसकी हेल्थ में फर्क पड़ता है। तो रनिंग एक बेहतरीन एक्सरसाइज है, इसमें भी बॉडी जो है वो स्ट्रेच होती है। हेल्थी एक्सरसाइजेस जितनी भी हैं वो आपको हेल्प जरूर करेंगी हाइट इंक्रीज करने में। उसके बाद सबसे बेहतरीन और मेन चीज है आपकी नींद, क्योंकि नींद के दौरान ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है, वो तेजी से रिलीज होता है। और जब आपका बच्चा अगर 8 से 10 घंटे की नींद लेगा और हेल्दी नींद लेगा, इवन कि आप बच्चों की एज से ज्यादा है, टीन एज में है, अडल्ट हैं, तब भी आपको नींद चाहिए,
क्योंकि जब नींद आपकी पूरी होगी, और बेहतरीन नींद का फायदा ये होगा कि ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा। अगर नींद ही नहीं पूरी बच्चे ने लेनी, आपके बच्चे ने रात को 2 बजे तक जागना है, सुबह फिर उठ के बैठा होगा, टीवी है, मोबाइल है, तो सूरत में ग्रोथ हार्मोन के रिलीज होने पे इफेक्ट पड़ता है, और कम नींद होगी तो ग्रोथ हार्मोन कम रिलीज होगा और उसका हाइट उस तरह कम बढ़ेगी। तो अगर आप चाहते हैं आपके बच्चों की हाइट बढ़े, तो आपको ये भी देखना है कि आप उनकी नींद का प्रॉपर इंतज़ाम कीजिए, उनकी डाइट का प्रॉपर इंतज़ाम कीजिए, उनकी हाइजीन का प्रॉपर इंतज़ाम कीजिए। ये सी चीज़ें करेंगे तो 18 साल से कम उम्र में, और स्पेशली 13 से 18 के दौरान में, आपके बच्चे की हाइट स्पीड से बढ़ेगी। 18 के बाद ऐसा इस तरह मुमकिन नहीं है। ये जो क्वैक्स हैं, और एक और सवाल का मैं जवाब देता जाऊं, ये क्वैक्स कहते हैं जी ग्रोथ हार्मोन के, आजकल तो मार्केट में सब बिकता है, ग्रोथ हार्मोन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं जी, ये ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करेंगे, बढ़ाएंगे, तो ये भी नुकसानदेह, इसका कोई फायदा नहीं होता, ये बल्कि आपको उल्टा नुकसान होता है। बल्कि जिस तरह ये जो इस तरह के इंजेक्शन होते हैं अल्टीमेटली कैंसर काज करते हैं, तो इसका कोई फायदा नहीं होता। अच्छी खुराक, अच्छी डाइट और अच्छी नींद पूरी कीजिए, 18 साल तक आपका कद बढ़ सकता है। थैंक यू वेरी मच।